अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं सहूलत विद शाहिद चैनल। तो इंसान ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से जब कोई ज़मीन ख़रीदता है तो ये एक बड़ा फ़ैसला होता है। और लेकिन ख़रीदने वाला चूँकि कानूनी अमल से ना वाकिफ़ होता है, ना आशना होता है, तो ये उसके लिए काफ़ी परेशानी का बायस होता है, या फिर आगे वो एजेंटों के हाथे चढ़ जाता है और जो वो रजिस्ट्री करवा लेता है वो एक मुतनाज़ा हो जाती है। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से आपकी रजिस्ट्री का मुकम्मल अमल प्रोसेस किस तरह आप महफूज बनाएंगे, इस तरीक़ेकार को कैसे आप बेहतर बनाएंगे ताकि आपकी जो रजिस्ट्री आपने करा ली है या आगे आप अपनी ज़मीन, अपने रकबे का या प्लाट जो भी आपने ख़रीदा है उसका इंतकाल कराएंगे तो वो किस तरह वो महफूज रहेगा। तो इस अमल में हम तमाम प्रोसेस पे करेंगे बात। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और दोस्तों की हौसला अफजाई का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक खूबसूरत अच्छा सा कमेंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप ज़हन बना लेते हैं कि हमने फ़लाँ जगह ख़रीदनी है, फ़लाँ मकान, रकबा, कोई प्लाट जो भी आपने ख़रीदना है, तो उसके लिए सबसे पहला अमल आपने क्या करना है। सबसे पहला अमल आपके पास अपना CNIC आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप जाते हैं, किसी से आपकी बात हो जाती है कि मैंने आना है रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो आपने साथ क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपने अपना CNIC कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम होनी ज़रूरी है, जो जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसका भी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और उसके नाम पर भी रजिस्टर्ड सिम होना ज़रूरी है। उसके अलावा फ़र्द बराए बै, जो मालिक है, जो फ़रोख्त कर रहा है, जो फ़रोख्त कुनिंदा है, उसको के पास जो है फ़र्द बराए बै जो आप ख़रीद रहे हैं रकबा, उसकी फ़र्द बराए बै होना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास जो है उसके पहले के डॉक्यूमेंट, जो उसने उस प्लाट की जो पहले रजिस्ट्री कराई हुई है उसके डॉक्यूमेंट भी साथ होने ज़रूरी है। इसके अलावा अगर 2 गवाह होने आपके साथ ज़रूरी हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की होने ज़रूरी हैं, उनके साथ कापियाँ शनाख्ती कार्ड की होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपके पास अगर फ़रोख्त कुनिंदा जो है वो कोई खातून है तो उसके लिए एक शनाख्त कुनिंदा का होना भी आपके वो उसकी तरफ से, खातून की तरफ से शनाख्त कुनिंदा का होना भी ज़रूरी है। अब ये चीज़ें आपने लेके पहुंच जाना है जहाँ पे रजिस्ट्री, अगर अर्जी नवीस या कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी वकील साहब से आप करवा रहे हैं तो आपने ये अपने चीज़ें लेके पहुंच जाना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद वो आपकी तमाम तहरीर करेगा, स्टाम्प पेपर के ऊपर तमाम फ़ीसें आपको पे करनी पड़ेंगी, जो भी उस हिसाब DC रेट के हिसाब से वो आप करेंगे। लेकिन जो अहम चीज़ें हैं, पैसे तो पे हो जाएंगे, लेकिन जो अहम सबसे चीज़ें हैं वो आपने, जब एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपको स्टाम्प पेपर, ये कच्चा पेपर जो वो बना कर देगा, वो उसने आपने बगौर उसका मुताला करना है, बगौर पढ़ना है। उसमें आपने अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने जो फ़र्द बै निकाल ली है अराजी सेंटर से या पटवारी से लिया आपने, तो उसके ऊपर जो खेवट नंबर है, किला नंबर है, खसरा नंबर है, ये चीज़ें आपने दुरुस्त कर लेनी है। इसके अलावा जो ख़रीदार है, फ़रोख्त कुनिंदा है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर आपने दुरुस्त लिख लेने हैं। जो सबका फ़र्द और उनके उसके पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक भी आपने। इसके बाद आ जाता है उसका महल वक़ू। अब इसके मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल, जनूब, ये चीज़ें भी आपने अनग्राउंड भी चेक कर लेनी है। उसके अलावा उसके ऊपर जो फ़र्द अपना उसके पहले की रजिस्ट्री जो है उसके ऊपर भी आपने चेक कर लेनी है, और जो आप लिखवा रहे हैं वो भी आपने टैली कर लेनी है कि आपके महल वक़ू जो है उसके लिहाज से आपके हमसाए दाएं बाएं सामने क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपने, अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई रजिस्ट्री बंदा करवा रहा है, कोई इंतकाल करवा रहा है, तो ऐसे भी होता है जब आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं फ़र्द के ऊपर, तो आपकी वो जो ज़मीन है, वो जो कपड़ा लेके जाता है, पटवारी लेके जाता है, जब वो देखता है किला नंबर, खेवट नंबर, मुहर्रबा नंबर वो और होते हैं, ज़मीन और जगह पे होती है, तो उस वजह से वो पटवारी जो वो उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें आप फ़ीस पहले पे कर चुके होते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे आपने जाना है रजिस्ट्री करवाने के लिए, उन्होंने तो फ़ौरन से आपकी पहले फ़ीसों की सारी कैलकुलेशन करनी है और पे करनी है, ताकि उनको अपना
हिसाब किताब होता है, क्योंकि आप उनके गाहक हैं, उन्होंने वो डील करनी है आपसे, तो उस हिसाब से उनको जल्दी होती है। लेकिन आपने इसमें समझदारी का मुजाहरा करना है, तहम्मुल मिजाजी से, सुकून से, सब चीज़ें देख के अपना महल वकूफ़ के हिसाब से जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपने देखनी है। बहुत ज़रूरी है, किलर नंबर, खेवट नंबर, खसरा नंबर, सब चीज़ें आपने टैली कर लेनी है जो आपका स्टाम्प पेपर वो लिख रहे हैं कंप्यूटर पर। अब वो कच्चा प्रिंट जो देगा इसके ऊपर आपने तमाम चीज़ें टैली कर लेनी है। तो ये चीज़ें करने के बाद इसके बाद आप जो है, जब आपको ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, आपकी फ़ीसें पे हो जाएंगी, उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तहसीलदार साहब के सामने या नायब तहसीलदार साहब के सामने आपके बयान होंगे। आपको जो रकम जो है आप जो देंगे वो, या लेने वाला जो फ़रोख्त कुनंदा है वो उसकी तसल्ली कर लेगा, जो वो आपके फ़ोटो होंगे, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये तमाम अमल वहाँ पे होगा। इसमें भी बहुत ही हसास तरीके से आपने तमाम चीज़ें चेक कर लेनी है। तो इसके बाद जो फाइनल बात है एंड में वो ये है कि इसके बाद आपकी रजिस्ट्री तो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने तमाम चीज़ें देख ली हैं, तमाम चीज़ें, किलर नंबर, खेवट नंबर से अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सब चीज़ें आपकी टैली हैं, वेल एंड गुड, महल वकूफ़, दाएँ बाएँ सब ठीक है, ओके हो गया। अब आपकी रजिस्ट्री मुकम्मल हो गई, साइन हो गए हैं रजिस्ट्री के, आपको रजिस्ट्री मिल गई है। इसके बाद आपने जो सबसे अहम काम करना है वो है आपने इंतकाल करवाना है। अपना जो रजिस्ट्री है उसको पटवारी के रजिस्टर में आपने दर्ज करवाना है, वो सबसे अहम काम है। या आपका जो मैनुअल है तो आप पटवारी के पास जाएंगे, वहाँ पे उस इंतकाल को दर्ज करवाएंगे, या आपका अगर कंप्यूटराइज है तो आप उसको अराजी सेंटर में जाके उसको दर्ज करवाएंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पे शो होगी, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके नाम पे शो होगी। जो साबका जो जिससे आपने ख़रीद की है उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपका कोई सवाल हो तो दोस्तों ज़रूर आपने कमेंट में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है। मुझे पसंद आए तो आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो आप दोस्तों की हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक आप दोस्तों से चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।